Good morning, students. Welcome to one more interesting class of chemistry from the redox reaction, which is very, very important. And the name of the today's topic is oxidation number. So, oxidation number या कहें हम oxidation state, ये है simply charge on an atom in the combined state. Charge on an atom in a combined state. Or we can say net charge on an atom when we equate the charge of all other atoms in a compound or in a molecule. मतलब है कहने का कि वो चार्ज जो एक एटम पे होती है इन अ मॉलिक्यूल, जब हम तमाम मॉलिक्यूल में तमाम एटम्स को, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हों, उनको अपनी चार्ज असाइन करते हैं, किस पे कितनी चार्ज होती है उनको असाइन करके, टोटल इक्वेट करके, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एटम्स, चार्ज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विच इज़ न्यूट्रल इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो वो इक्वेट करके जो जिस एटम पे हम चार्ज निकालना चाहते हैं, तो उसी चार्ज को, फाइनल चार्ज जो एक एटम पे होती है इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम कहते हैं. कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे. द फर्स्ट थिंग इज़, आपको जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, किसी भी एटम का निकालना होता है, इन वन एटम का. सपोज आप लेते हो O2 में ऑक्सीजन के दो एटम्स है. सो O2 मॉलिक्यूल है, आपको एटम का निकालना है, मीन्स उसमें से एक ऑक्सीजन एटम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. आप लेते हो N2 भी मॉलिक्यूल है, आपको एक नाइट्रोजन एटम का निकालना होता है. व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद ऑक्सीडेशन नंबर, कीप इट इन माइंड दैट इट इज़ जस्ट फॉर वन एटम इन अ मॉलिक्यूल. आपको एक एटम का निकालना पड़ता है, फिर आप इसी तरह असाइन कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, ये जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है, ऑक्सीडेशन नंबर दिखता है, इट्स एक्चुअली द चार्ज ऑन एन एटम. या तो ये चार्ज ऑन एन एटम जो है, ये या तो एक्चुअल चार्ज होती है, या तो चार्ज आपको सिर्फ दिखती है. इट अपीयर्स टू हैव, it seems to have this kind of charge, this charge, it seems to have this oxidation number, but actually वो उसने, क्योंकि चार्ज हो सकता है पॉजिटिव, चार्ज हो सकता है नेगेटिव, और चार्ज हो सकती है ज़ीरो. मीन्स ज़ीरो चार्ज है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो है उसका, नेगेटिव में उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, या पॉजिटिव में उसका ऑक्सीडेशन नंबर है. एंड इन सम टाइम्स अगर हम कहें तो फ्रैक्शनल भी चार्ज होती है. अब अगर हम देखें कि हम कब कहें इट इज़ द एक्चुअल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, तो इन केस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग आप जब देखते हो, आयनिक बॉन्डिंग में आयनस होते हैं ऑलरेडी. ऐसे NaCl है, तो NaCl की टोटल चार्ज ज़ीरो है. लेकिन जब ये कंपाउंड बना है, NaCl का आयनिक कंपाउंड बना है, तो Na ने एक लॉस किया है, तो Na पॉजिटिव है. Cl ने एट द सेम टाइम वही इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो Cl नेगेटिव है. तो NaCl पे जब हम असाइन करेंगे चार्ज, तो इट विल बी Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. सो व्हाट इज दिस Na पे जो एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट वन पॉजिटिव चार्ज मीन द ऑक्सीडेशन नंबर और द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट सोडियम इन सोडियम क्लोराइड. द सेम अप्लाइज टू क्लोरीन. क्लोरीन जो Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बन चुका है, वो जो -1 है वो चार्ज है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का इन NaCl. तो दिस इज़ एग्जैक्टली बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मॉलिक्यूल बना हुआ है. लेकिन अगर आपके पास एक कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है जो बना हुआ है कोवलेंट बॉन्डिंग से, देयर इज़ अ कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स अटैच्ड, तो वहाँ पे चार्ज कैसे आएगी? क्योंकि चार्ज नहीं होती एक्चुअल चार्ज, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. वहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज दो एटम्स है, HCl एक मॉलिक्यूल है. HCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, वो एक कोवलेंट कंपाउंड है. बट HCl बीइंग पोलर, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है दो एटम्स में से जो आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड है, उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाता है, नेगेटिव चार्ज दी जाती है.
और जो दूसरा है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज दी जाती है। सपोज HCl का ले ले हम, तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो जो ये बॉन्ड जो बन गया HCl के दरमियान वो ऑलवेज विल बी टिल्टेड, स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट क्लोरीन, एंड उस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आती है और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आता है, दैट बीइंग अ पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम असाइन करते हैं, हम पार्शियल चार्जेस नहीं दिखाते, हम कंप्लीट फुल चार्ज दिखाते हैं। तो आप क्लोरीन पे -1 लिखेंगे, H पे +1 लिखेंगे। So this is not the actual charge, this is the charge which appears to have an atom in a molecule. So हुआ clear definition of the oxidation state? Means it is the charge which an atom has, that's actual charge, or appears to have, that's in case of covalent bonding, on an atom in a molecule or a compound. Hope it's clear. अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ, एज ऑलरेडी डिस्कस ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इन केस ऑफ आयनिक रिएक्शन इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। हाउएवर इट मे बी अ रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग कोवलेंट बॉन्डिंग अगर होगा, it is not too easy to determine direction of transfer of electrons, number of electrons transferred from one reactant to the other simply by looking at the chemical reaction. For example, अगर आपने water बनाना है 2H2 plus O2 gives twice H2O, तो both the reactants and the products are covalent compounds. Our knowledge of chemical bonding, we know that during the formation of water molecule, electron pair is shared between each hydrogen and oxygen atom, and the electron is not completely transferred from hydrogen to oxygen atom. ये हमें पता है क्योंकि ये molecule क्या है, covalent. Yet water molecule oxygen had higher electron density and thus there is partial transfer of electronic charge, better called as electron shift, जो मैंने अभी कहा, from hydrogen to oxygen. In other words, we can easily say that hydrogen is oxidized and oxygen is reduced. What is said about the reaction between H2 and O2 may be true for the number of the reactions जो आपने देखे हैं नीचे. So in these reactions H2CH4 acting oxidizing agents. With the view to identify the oxidizing and reducing agents and keeping in track of number of electrons transferred, तो हमने ऑक्सीडेशन को कैसे इंट्रोड्यूस किया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज़ इन इट्स आयन, या तो होती है, और appears to have, या तो दिखती है, when present in the combined state with other atoms. ऑक्सीडेशन नंबर may also be called as oxidation state, ये हमने देखा है ऑलरेडी। अब कुछ रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर के। The oxidation number of all the atoms of different elements in their respective elementary states and allotropic forms is taken as 0. एलिमेंट्री स्टेट में जैसे वो मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे, क्या होंगे, दैट्स एलिमेंट्री स्टेट। जैसे नाइट्रोजन N2 की सूरत में होता है Cl2, क्लोरीन होता है Cl2 की सूरत में, O2 होता है एज ऑक्सीजन। ये जो सब है एलिमेंट्री स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड एंड ग्रेफाइट है, उनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये पहला रूल है कि एलिमेंट्री फॉर्म में एंड एलोट्रोपिक फॉर्म में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। द सेकंड इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन मीन्स वो आयन जिसमें एक ही एटम हो, जैसे सोडियम पॉजिटिव इट्स मोनो एटॉमिक आयन, Cl नेगेटिव इट इज़ मोनो एटॉमिक आयन, Mg2 पॉजिटिव इट्स मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट उनके चार्ज के बराबर होती है। जैसे सोडियम पॉजिटिव में कितनी चार्ज है, +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1। Mg2 पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव मीन्स 2+। इसी तरह Al3+ होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 3+। सो मोनो एटॉमिक आयन की चार्ज होती है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर, उसकी वैलेंसी होती है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। हाँ, इसी तरह डायटॉमिक, मोनो एटॉमिक जितने भी है, जितनी भी चार्ज है वो इक्वल टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। द थर्ड इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1। हाइड्रोजन इज +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की जब ये नॉन मेटल्स के साथ बॉन्डेड होता है, और -1 होती है जब ये मेटल्स के साथ बॉन्डेड होता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इधर +1 और -1 और 0। H2 का 0 है, लेकिन जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ होगा तो हाइड्रोजन पे -1 आएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ होगा तो हाइड्रोजन पे जब हाइड्रोजन होगा किन के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, तो +1, लेकिन जब होगा मेटल्स के साथ तो -1।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -2 है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, -2। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी है जिनमें +2 होता है, +1 होता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें -1 भी होता है, कुछ केस ऐसे हैं जिनमें -1/2 होता है। वो हम डिटेल में लेंगे, फिलहाल मैं आपको बताऊं। अगर ऑक्साइडस है तो -2 है, अगर सुपर ऑक्साइडस है तो -1/2 है, अगर पर ऑक्साइडस है तो -1 है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो नेक्स्ट इज इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो कि यूजुअली आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो मेटल पे प्लस चार्ज होती है और नॉन मेटल पे माइनस चार्ज होती है। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव नेगेटिव चार्ज। हाँ, जो कंपाउंड बने होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जुड़े के, उनमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर माइनस चार्ज होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होती है। नाइट्रोजन जैसे इज गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 व्हेन इट इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज इन NH3। हाँ, अगर NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन को माइनस चार्ज दिया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड Ni3 बट इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3 व्हेन इट इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम NF3। हाँ, अगर NF3 में देखेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। तो वहाँ पे फ्लोरीन को नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा और नाइट्रोजन को NF3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, इंटर हैलोजन मीन जो हैलोजन आपस में बनाते हैं, जैसे ICl3, IF3, BrCl3, IF7, ये हाइड्रोजन हैलोजन पान आपस में जो बनाते हैं तो उनको कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। उनमें क्या होता है? द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द टू हैलोजन्स गेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन में, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट गेट्स -1 एंड द रेस्ट जो दूसरा होता है उसको +1 दिया जाता है। न्यूट्रल कंपाउंड्स में सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इज 0। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो सम सब का होता है 0। इन कॉम्प्लेक्स आयन्स द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द आयन्स इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन है जैसे MnO4 नेगेटिव, दैट्स कॉम्प्लेक्स आयन, MnO4 नेगेटिव, CR2O7 2 नेगेटिव, इनमें जो टोटल सम ऑफ द चार्ज होता है वो इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन होता है। सो पॉलीएटॉमिक आयन्स में द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। पॉलीएटॉमिक में जहाँ पे बहुत सारे एटम्स होते हैं वहाँ पे चार्ज के बराबर होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स कल करेंगे इसके साथ। टिल देन टेक केयर।